केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के जो मंसूबे 2019 में पूरे नहीं हो सके थे, वो 2024 के आम चुनाव में पूरा कर दिखाने के लिए विपक्ष एक बार फिर से लामबंद होता दिख रहा है। ममता दीदी ने लोकसभा में बड़े संख्याबल वाले बाहुबली दल बीजेपी से टक्कर लेने का मन बनाया है। इसके लिए वो एक खास अभियान में पूरी शिद्दत से जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि ममता दीदी पीएम मोदी को देश में विपक्ष की संगठित ताकत का एहसास करवा देना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने गैर भाजपाई राज्यों की ओर रुख किया है और गैर बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ आने का आह्वान किया है। राजनीतिक गलियारों में जारी चर्चाओं की माने तो ममता बनर्जी मुंबई में जल्द ही एक खास बैठक का आयोजन करने जा रही हैं, जिसके लिए देश के उन मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा जाएगा जो बीजेपी से ताल्लुक नहीं रखते। अपनी इस मुहिम में वो अकेली नहीं है, क्योंकि उनकी इन कोशिशों में तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव भी खूब सहयोग कर रहे हैं। हालांकि इस बात पर अभी सस्पेंस है कि अपने तरह का ये नया एक्सपेरिमेंट कितना सफल होगा। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ममता बनर्जी और चंद्रशेखर राव की इन कोशिशों से बेशक गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री एक मंच पर आ जाएं, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या उसके बावजूद वो बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार करने लायक हवा बना पाएंगे। इस पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ऐसा तो नहीं, लेकिन इसी के जैसा एक एक्सपेरिमेंट पहले भी हो चुका है। 2019 के आम चुनाव से पहले लगभग समूचा विपक्ष कोलकाता में उनके बुलावे पर एक मंच पर आ गया था। उस दौरान विपक्ष ने संगठित होकर समूचे देश को ये संदेश देने की कोशिश की थी कि मोदी शासन की नींव मिलकर हिलाई जा सकती है। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो संगठित विपक्ष की उम्मीदों को जोर का झटका और जोर से लगा, क्योंकि 2019 के आम चुनाव में विपक्ष को ठेंगा दिखाते हुए मोदी सरकार पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ सत्ता में लौटी थी। खैर, इन सब के बीच टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी खुद को इस दिशा में एक्टिव किए हुए हैं। 5 राज्यों में चुनाव से पहले वो सपा के मंच पर दिखी थीं, तो गोवा में भी उन्होंने दस्तक दी थी। तमिलनाडु में भी सीएम स्टालिन से उनकी मुलाकात हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में विपक्ष के कई बड़े चेहरे उनके दल में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में ममता बनर्जी देश की राजनीति में अपना प्रभाव जमाने की पूरी कोशिश करती दिख रही हैं। इधर कांग्रेस भी 2024 की चुनावी तैयारियों में पूरे जोर शोर से जुटी हुई है। उसके लिए रणनीति बनाने का काम खुद प्रशांत किशोर कर रहे हैं। हालांकि 2024 के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन चुनाव से इतनी पहले ही समूचे विपक्ष में जिस तरह की खलबलाहट दिख रही है, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे किसी भी सूरत में सत्ता से मोदी शासन को उखाड़ने की ख्वाहिश पाले बैठे हैं। हालांकि इसमें उन्हें सफलता मिलेगी कितनी, वो वक्त का आईना खुद ब खुद साफ कर देगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।